मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 जनवरी 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की एकादशी। और देखिए आज मकर संक्रांति भी है। मकर संक्रांति वही दिन है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होता है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, भारत के ज्यादातर त्योहार चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, लेकिन मकर संक्रांति सूर्य कैलेंडर पर आधारित है। इसीलिए मकर संक्रांति का त्योहार लगभग 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बाद दिन लंबे और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसे अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में आप सभी बहनों और भाइयों को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो देखिए आज गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। गुजरात में मकर संक्रांति का मतलब पतंगबाजी से है। यहाँ पतंगबाजी की तैयारियां 1-2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। इसके चलते पिछले कुछ वर्षों से टेरेस टूरिज्म का चलन भी शुरू हो गया है। और देखिए इस साल भी अहमदाबाद के पोल खाड़िया और रायपुर इलाकों की सभी ऊंची छतें बुक हो चुकी है। छतों का किराया यानी कि पतंग उड़ाने के लिए छतों का किराया 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक चला जाता है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा बच्चों या बुजुर्गों को कुत्तों के काटने, चोट लगने या मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारों ने पिछले 5 सालों में नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है तो इन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? यह कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते हैं? कोर्ट ने कहा लोगों को काटे और डराए उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने कहा कि कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। कोर्ट ने कहा अब तक 4 दिन की सुनवाई में इमोशन सिर्फ कुत्तों के लिए ही दिख रही है, जबकि कुत्ते 9 साल के बच्चे पर हमला करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वैसे अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में पेंशन पाने वालों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में कुल 71,46,713 पेंशन होल्डर्स में से 20 लाख बेनिफिशियरीज की पेंशन खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है, जिसमें जयपुर और जोधपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा पेंशनर्स की पेंशन रुकी है। वैसे आपको बता दूं, वेरिफिकेशन न होने की वजह से इन सभी लोगों की पेंशन अब कुछ समय के लिए रोक दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुताबिक वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक तय की गई थी। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में बेनिफिशियरी तय समय में प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से उनकी पेंशन कुछ समय के लिए रोक दी गई है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि वे जल्द से जल्द मित्र या संबंधित ऑफिस जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा ले। डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि सत्यापन पूरा होते ही पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी और पात्र लाभार्थियों को बकाया भी दिया जाएगा। इसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि वेरिफिकेशन का मकसद अपात्र लाभार्थियों को स्कीम से बाहर और पात्र लोगों को समय पर फायदा पहुंचाना है। इसके लिए पेंशन स्कीम में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और फ्रॉड रोकने के लिए यह प्रोसेस जरूरी है। और देखिए अब पेंडिंग केस को निपटाने के लिए डिपार्टमेंट लेवल पर कैंपेन चलाने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि असली बेनिफिशियरी को कोई दिक्कत न हो। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले सभी लाभार्थियों से वार्षिक सत्यापन शीघ्र करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं की गई है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके तहत प्रदेश के 6 विभागों में लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक के 10,644 पदों पर भर्ती होगी। इसमें गैर अनुसूचित और अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित पद भी शामिल है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद 5 और 6 जुलाई को भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। भर्ती में राजस्थान लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन कार्यालय, कृषि विपणन निदेशालय, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जैसे विभाग शामिल है। टोंक से बड़ी खबर। टोंक के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में सोमवार रात शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर रात को नशे में हॉस्पिटल पहुंच गया और मरीजों का इलाज शुरू करने की बात कहने लगा।
डॉक्टर को नशे की हालत में देखकर मरीज डर गए और देखिए वार्ड में मरीजों के सामने ही नशे में धुत डॉक्टर ने टॉयलेट कर दिया। इसके बाद लड़खड़ाते हुए वह वहीं गिर पड़ा। घटना से वार्ड में मौजूद मरीज असहज हो गए और स्टाफ से डॉक्टर को वहां से हटाने के लिए कहा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को व्हील चेयर पर बैठाकर घर तक पहुंचाया गया। अब देखना होगा विभाग इस आरोपी डॉक्टर पर क्या कार्रवाई करता है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कल मैंने आपको खबर दी थी कि सवाई माधोपुर के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक मीट पका रहा था। हेडमास्टर भी नशे में थे, जिनका वीडियो वायरल हो गया था। गंगापुर सिटी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तालाब की ढाणी हिंगोटिया ब्लॉक में स्कूल परिसर में मीट बनाने का वीडियो सामने आने के बाद अब हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग ने एक 3 सदस्यीय जाँच कमेटी भी गठित की है। नागौर से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के नागौर जिले के रियाबड़ी इलाके में किसानों का विरोध प्रदर्शन अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। पिछले 9 दिनों से चल रहे धरने को महापड़ाव का रूप देकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे पहले देर रात उन्होंने कहा कि अगर 2 घंटों में सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़ी संख्या में किसानों के साथ हाईवे पर कूच किया जाएगा और चक्का जाम शुरू होगा। सभा में बोलते हुए बेनीवाल ने किसानों से कहा कि अब धैर्य की परीक्षा मत लो। अधिकारियों ने मंगलवार तक का वक्त मांगा था, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद वह अपने समर्थकों के साथ रणनीति के मुताबिक हाईवे की ओर बढ़ने का ऐलान किया। इस चेतावनी के बाद पुलिस ने हाईवे पर सतर्कता बढ़ा दी थी। किसान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता रात भर हनुमान बेनीवाल के साथ डटे रहे। हनुमान बेनीवाल देर रात 250 गाड़ियों के साथ जयपुर की ओर कूच किया। जयपुर से बड़ी खबर। ऑडी कार में 16 लोगों को कुचलने के मामले में पुलिस ने अब तक एक कांस्टेबल सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें शामिल 5 लोगों पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। उधर पुलिस ने मुख्य आरोपी दिनेश रणवा के सभी बैंक खाते सीज कर दिए हैं। इसमें उसकी कंपनी के खाते भी शामिल है। दिनेश की सोलर से जुड़ी कंपनी है। पुलिस फिलहाल दिनेश रणवा को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। कल पुलिस ने दिनेश रणवा, जो ड्राइवर था ऑडी का, उसको फरार करवाने, छिपाने, गाड़ी और आर्थिक रूप से मदद करने वालों को पुलिस ने चिन्हित किया और उनकी गिरफ्तारी की। एक और बड़ी खबर देखिए, बूंदी में भी झालावाड़ जैसा हादसा होते होते बच गया। बूंदी में सरकारी स्कूल के बरामदे की करीब 50 फीट लंबी छत अचानक गिर गई। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ था। बच्चे वहां से करीब 50 फीट दूर धूप में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। वे 15 मिनट पहले ही बरामदे से निकले थे। हालांकि बरामदा गिरने से हुए धमाकों से बच्चे एक बार के लिए सहम गए। घटना गेड़ोली थाना इलाके में भेंसखेड़ा गाँव में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल की मंगलवार सुबह 11:15 बजे की है। चौंकाने वाली बात तो यह है, कलेक्टर कार्यालय से 2 लाख रुपए की राशि जारी होने के बावजूद भी यहां मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया था। इस घटना ने स्कूल भवन की सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को भी दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 3000 रुपए तेज होकर 2,68,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 500 रुपए तेज होकर 1,44,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपए उछलकर 1,35,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, अनाज मंडियों के भाव में भी इस मंगलवार को उतार चढ़ाव देखा गया। बीकानेर के अनाज मंडी में मूंगफली का न्यूनतम भाव 6200 रुपए रहा और अधिकतम मूंगफली बिकी 7000 रुपए। गवार का भाव रहा अधिकतम 5500 रुपए। मोट का भाव रहा 5151 रुपए। मूंग बिका बीकानेर की मंडी में अधिकतम 7650 रुपए। वहीं राजस्थान की बाकी प्रमुख मंडियों में जैसे डेगाना की मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 5400, मेड़ता की मंडी में गवार का भाव रहा 5500, नागौर की मंडी में गवार का भाव रहा 5450 रुपए। और देखिए उधर नागौर की मंडी में चमकी मूंग का भाव अधिकतम 8400 रुपए रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी 10 शहरों में तेज सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे कल दोपहर में तेज धूप खिलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम सर्दी लोगों का हाल बेहाल कर रही थी। अलवर सहित नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि NCR के इलाकों में सर्दी का असर काफी ज्यादा है। अब देखिए बड़ी जानकारी ये है, आज मकर संक्रांति के बाद यानी कि कल से सर्दी में थोड़ी सी राहत मिलने की
उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब उत्तरी हवाएं कमजोर होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।